हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, बात इस वीडियो में करेंगे हम मणिपाल हॉस्पिटल आईपीओ के डे 2 ऑफ सब्सक्रिप्शन के बारे में। मतलब आज दूसरा दिन दोस्तों किस प्रकार का रहा है, कितना ये आईपीओ आपको सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला है, किस तरीके का रिस्पांस है जो हमको आता हुआ देखने को मिला है हर एक कैटेगरी की तरफ से। ये भी समझेंगे कि क्या ये आईपीओ पूरा भर भी पाया है, एंड सबसे बड़ा सवाल क्या पैसा बना भी पाएगा, बिकॉज कल लास्ट डे होने वाला है। तो अब अपने आप में कह सकते हैं कि देखिए कल का ही दिन बचा हुआ है, तो क्या होगा फाइनली इसके ऊपर इस वीडियो में चर्चा होगी। तो वीडियो को दोस्तों आप लोग देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार विजिट किया है तो ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा मैंने कहा, मणिपाल हॉस्पिटल्स का आईपीओ आज के दिन इसका सेकंड डे था और अब बस एक और दिन बचा है, विच इज़ 31, जब आप इस आईपीओ में पैसा लगा पाएंगे। 590 रुपये का प्राइस बैंड है, 25 शेयर का लॉट साइज़ है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है, कुल मिलाकर 9,275 करोड़ का इशू है। आज का सब्सक्रिप्शन समझने वाले समझते हैं कि देखिए पहले दिन क्या हुआ था। पहले दिन आप देखिए यहाँ पर करीबन 15% ये सब्सक्राइब हो पाया था क्यूआईबीज़ के द्वारा। एचएनआईज़ ने इस आईपीओ को सब्सक्राइब कर दिया था 8%, रिटेल दोस्तों इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया था 27%, एम्प्लॉयज़ ने सब्सक्राइब किया था 95%। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये आईपीओ आपको पहले दिन के अंदर सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला था जस्ट 15%। यानी पहले दिन के अंदर दोस्तों जो इशू था उसको आप कह सकते हैं रिस्पांस बहुत लो मिला था। 100 में से सिर्फ 15% भरा था। इसका मतलब समझ सकते हैं कि इशू को कितना लो सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिखा। लेकिन अब यानी आज के दिन क्या हुआ ये आप समझिए। तो आज के दिन दोस्तों क्यूआईबीज़ आते तो देखने को मिले हैं, बट अभी भी आप देखिए क्यूआईबी कैटेगरी सिर्फ 62% सब्सक्राइब हुई है। 62% का मतलब ये है कि कुल मिलाकर अभी तक 1,719 करोड़ रुपए लगा दिए। तो ये आप जरूर कह सकते हैं कि 62% देखने में तो कम लगता है, बट क्यूआईबीज़ के द्वारा मोर देन 1,500 करोड़ रुपीज़ लगा दिया गया है, विच इज़ ट्रू कि 1,719 करोड़ रुपये कुल मिलाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगा दिया गया है। इसमें मतलब किस किस ने मेजरली लगा आपको बताता हूँ कि देखिए जो 1,700 करोड़ है उसमें से जो डिवीजन है मेजरली करीबन 1,200 करोड़ रुपए जो है वो हमको एफआई की तरफ से आते हुए दिखे हैं, 50 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड्स की तरफ से आते हुए दिखे हैं, और अदर्स कैटेगरी ने लगभग 470 करोड़ रुपए के आसपास लगाए हैं। तो यानी अभी तक दोस्तों आपको पैसा जो है वो डीआई की तरफ से कुछ भी आता हुआ देखने को नहीं मिला है, और म्यूचुअल फंड्स ने भी कुछ खास अभी तक शुरुआत नहीं करी, बस 50 करोड़ रुपये आए। सो कल के दिन 2:30 पर, अभी से बता रहा हूँ 2:30 पे हमारा फाइनल डिसीजन का वीडियो आएगा इस पर, एंड उसमें क्यूआईबी के ऊपर हम बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। बिकॉज डिटेल इन द सेंस कि वही देखिए जो क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज एक बात आप समझिए, अगर क्यूआईबी का पैसा यहाँ पर 10 गुना से कम आता है, क्या कह रहा हूँ मैं, 10 टाइम से कम आता है, तो फिर तो क्लियरली अवॉइड वाले आईपीओ जाएगा। बट अगर उससे ऊपर थोड़ा बहुत आ गया या फिर 20-30 गुना आ गया, हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आ गया, ठीक है, तो फिर दोस्तों ये इंटरेस्टिंग हो सकता है। बट हाँ, ये बात समझिए, अभी से बता रहा हूँ आपको, बोलिए आप पूरा वीडियो ना भी देखे तो, कि ये वो आईपीओ नहीं होने वाला है जिसमें दोस्तों आपको लिस्टिंग गेन 20-25% का मिलेगा। ये वैसा आईपीओ नहीं है। ये वैसा आईपीओ जहाँ पे दोस्तों लिस्टिंग गेन अगर होगा भी तो वो 10% के अंदर अंदर होगा, ये आपको मैं कह सकता हूँ। अभी और बात करेंगे इसके ऊपर। एचएनआई कैटेगरी पे आ जाते हैं। एचएनआई कैटेगरी दोस्तों लगभग 15% तक आपको सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिली अभी, जिसमें बिग एचएनआई कैटेगरी 14%, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 16%। यहाँ पर आप देखिए लगभग 207 करोड़ रुपये आपको कुल मिलाकर आते हुए दिखे। बिग एचएनआई ने करीबन 133 करोड़ रुपीज़ लगाए, स्मॉल एचएनआई लगभग 74 करोड़ रुपीज़ लगाए। यानी ये चिंता छोड़ दीजिए कि अलॉटमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अलॉटमेंट तो दोस्तों मिलने वाले ही है। इस आईपीओ में बहुत कम चांसेस लगते हैं कि देखिए जो कैटेगरीज है वो बल्कि फुल भी सब्सक्राइब हो पाएगी, वो कम लग रहा है। रीज़न सिंपल है, बिकॉज दोस्तों इशू को सब्सक्रिप्शन ही काफ़ी लो है। रिटेल पोर्शन लगभग 48% सब्सक्राइब हुआ है। कंपनी को अभी तक 444 करोड़ रुपए रिटेल की तरफ से आते हुए दिखे हैं। 1.5 गुना एम्प्लॉय पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है। तो जो एकमात्र कैटेगरी है इस आईपीओ के अंदर जो फुल सब्सक्राइब हुई है वो है दोस्तों कंपनी की एम्प्लॉयज़। यानी कंपनी के एम्प्लॉयज़ तो कह रहे हैं कि हम तो पैसा लगाएंगे। अब ज़रूर देखिए इनको डिस्काउंट भी मिलता है, तो वो भी एक फैक्टर होता है। एंड टोटल मिलाकर ये आईपीओ 47% अभी तक सब्सक्राइब हुआ है। यानी कंपनी को 2,400 करोड़ रुपए मोटा मोटी आते हुए दिखे। देखिए कंपनी के ऊपर हमने कल भी बात कर ली थी, आपको मैंने कल भी बताया था कि कंपनी को थोड़ा सा वैल्यूएशंस इस प्रकार की रखनी चाहिए थी कि निवेशकों का पैसा बन सके, और वो नहीं रखा गया। ये अपने आप में आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा तौज्जुब वाली बात थी। देखिए मणिपाल हेल्थ, जैसा मैंने आपको कल बताया कि सेकंड सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल चेन है, सेकंड, राइट। फर्स्ट अपोलो है, सेकंड पे आपको ये आता हुआ दिखता है। मार्केट कैप के हिसाब से आप कह सकते हैं सेकंड नहीं हो पाएगा, बट जो इनके पास बेड की कैपेसिटी है उनके हिसाब से मैं बात कर। अब कंपनी जब 77,000 करोड़ का दोस्तों मार्केट कैप लेकर आ रही है, तो ये ज़रूर है कि अपोलो लगभग 1,29,000 करोड़ के मार्केट कैप पे ट्रेड करता है। उसका पी 66 के आसपास का है। जी हाँ, 66 का पी है। और जो इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग है वो आप देखिए करीबन आपको कितना देखने को मिलता है पोस्ट आईपीओ, इट्स 84.65। जी हाँ, 84.65, ठीक है। अपोलो का जो ऑलमोस्ट दोस्तों टॉप लाइन है
अगर मैं बात करता हूँ तो वो कितना है, ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिलता है। और जो प्रॉफिट है वो कंपनी का लगभग 2,000 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिलता है। इस कंपनी का जो दोस्तों टॉप लाइन है वो आपको देखने को मिलता है लगभग कितना 10,000 करोड़ के आसपास का, और प्रॉफिट 916 करोड़ का। तो बहुत डिफरेंस है अगर आप टॉप लाइन में ही देखेंगे। तो ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी कि अपोलो क्यों इतना आगे है और मणिपाल अभी उसको बीट करने में सक्षम नहीं है। ठीक है, पर काफ़ी लोग ये भी कहेंगे फिर मैक्स हेल्थ केयर को देखो। मैक्स हेल्थ केयर का तो जो मार्केट कैप है वो करीबन 1 लाख करोड़ के आसपास है। ठीक है, और जो उसका टॉप लाइन है, मतलब जो कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू है वो 8373 करोड़ के आसपास है। और लेकिन प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो वो लगभग 1500 करोड़ के आसपास। तो ये भी एक फैक्टर है। ये कि हाँ, इस आईपीओ आने के बाद होगा क्या, कंपनी की जो बोरोइंग है उसमें सिग्निफिकेंटली आपको एक रिडक्शन देखने को मिलेगा। तो उसके बाद कंपनी कितना मुनाफा बचा पाती है ये ज़रूर देखने वाली बात रहेगी। बट हाँ, अभी प्रॉब्लम क्या है कि दोस्तों इनकी जो ग्रोथ है वो तो आपको देखने को मिल रही है, बट वो किस पर आ रही है, डेट के ऊपर। डेट का बहुत बड़ा फैक्टर है, वो कितना कम हो पाएगा वो देखने वाली बात है। तो इसलिए अगर यहाँ पर कोई सोच रहा है कि देखिए लिस्टिंग पर बहुत ज़्यादा फायरवर्क्स आपको देखने को मिलेंगे, लिस्टिंग पर मैं बहुत बड़ा पैसा बना लूँगा, ऑनेस्टली पैसा बहुत ज़्यादा बनना मुश्किल लगता है। जैसे आपको बता दिया रीज़न ये सारे लगते हैं। बट जैसे मैंने कहा, अगर यहाँ पे लिस्टिंग गेन की बात होती भी है तो वो ये बात ध्यान रखिए कि 10% तक का लिस्टिंग गेन हो सकता है। ठीक है, और अगर नीचे की बात करता हूँ, कोई अगर सोच रहा है कि मुझे रिस्क लेना है तो वो है कि नीचे भी कम से कम आप 5% तक लेके चलिए। 5% से ज़्यादा नीचे नहीं खुलेगा और ऊपर में 10% ऊपर नहीं खुलेगा, ये साफ साफ लगता है। इससे ज़्यादा और कोई एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी ऐसा नहीं कि कोई ख़राब कंपनी है, ऑब्वियस सी बात है। देखिए अगर अगर आपको अपोलो ऑलमोस्ट सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर दिखता है, और ये है कि कंपनी कितना तेज़ी से और ग्रो कर पाएगी, कितने अपनी जो कैपेसिटी है, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ऑक्यूपेंसी रेट कितनी है किसी भी हॉस्पिटल की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो आपको हायर रखना रहता है। यहाँ पर आप कह सकते हैं मणिपाल के साथ दिक्कत क्या है, वो भी थोड़ी सी कमी आपको देखने को मिलती है। इनका एवरेज आई थिंक 64-65% के आसपास है, बाकी का एवरेज ऑलमोस्ट 66 से 72-73 तक का रहता है। तो कंपनी को यहाँ पर भी और काम करना है। तो हाँ, यहाँ पर स्कोप है कि कंपनी और बढ़िया कर पाएगी। बट जैसे मैंने कहा, लिस्टिंग अपने आप में देखिए एक अलग फिनोमेना हो गया। वो डिपेंड करेगा कि बाजार किस प्रकार का है। मान लीजिए बाजार थोड़ा सा नीचे चला गया तो वो भी तो देखिए इंपैक्ट डालेगा। तो आई थिंक बहुत सारे सिनेरियोज है। इसलिए जैसे मैंने कहा, कल जब 2:30 पर हम वीडियो बनाएंगे तो आपको अपडेट तो मिल जाएगा कि QIBs कर क्या रहे हैं। अगर QIB कैटेगरी हमको सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिलती है ठीक ठाक, सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को मिलता है ठीक ठाक, तो फिर दोस्तों एक रिस्की वाला हम चांस ले सकते हैं। अदरवाइज़ ये भी आप कह सकते हैं कि अगर किसी को कंपनी में निवेश ही करना है तो उस हिसाब से IPO में लगा दे। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर भी क्या मतलब, जब पैसा आपको ज़्यादा बनता हुआ देखने को मिल नहीं रहा है। बाकी जो ग्रे मार्केट है वो भी अपने आप में बिल्कुल उत्साह नहीं दिखाती है। ग्रे मार्केट तो कह सकते हैं दोस्तों जो रोज़ गिरती जा रही है। ऐसा लगता है कि IPO बंद होने के बाद 0 रुपये ना हो जाए, नहीं 0 रुपये ना हो जाए। बिकॉज देखिए शुरुआत 35 रुपये से हुई, 35 के बाद 25, 25, 13, 10, 9 और 5, मतलब लगातार एक फॉल ही आ रहा है। कोई बढ़त जो है ना वो आपको देखने को मिल नहीं रही है, सिंगल डिजिट में आ चुकी है। सो आई थिंक जैसे मैंने कहा, फैक्टर्स इसके विरुद्ध में ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं रादर देन बीइंग ऑफ पॉजिटिव। सो वही पॉइंट है। सो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। अब बात कल करेंगे, 2:30 पर वीडियो आ जाएगा, तो बिल्कुल उसको मिस आउट मत करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिएगा ताकि जो अपडेट है वो आपसे मिस ना हो। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।